भाटी, ऑल राइट, राजकुमार भाटी। भाटी साहब बोलिए, चले गए आपके एक और साथी। मानक जी, कल नोएडा में चारों तरफ चक्का जाम था, आपको भी असुविधा हुई होगी। फिल्म सिटी के सामने ही किसान बैठे थे, बैरिकेड पुलिस ने लगा दिए, किसानों को सड़क पर रोक दिया और जगह जगह गिरफ्तारियां हुई, जगह जगह लाठियां चली। और ये किसान नोएडा और ग्रेटर नोएडा के 1 साल से आंदोलन कर रहे हैं। 1 साल में इन्हें कई बार उठा उठा कर जेल भेजा गया है, कई बार इन पर लाठियां चली है, अपमानित किया गया है। जब ऐसे समय में जब किसानों के खिलाफ सरकार खड़ी हो और उधर अभी 23 फरवरी को 20 से किसान संगठन दिल्ली कूच की तैयारी कर रहे हैं। तमाम किसान इस सरकार से परेशान होकर स्वामीनाथन कमेटी की सरकार लागू करने के लिए, न्यूनतम समर्थन मूल्य के लिए दिल्ली कूच की तैयारी कर रहे हैं। तब ऐसे समय में उस सरकार की चमचागिरी में खड़े हो जाने वाले लोग भी अगर किसान कमेरा की बात करते हैं तो बहुत चिंता की बात है। चौधरी चरण सिंह को आज भारत रत्न इसलिए मिला है कि चौधरी चरण सिंह ने अपने वर्ग के मान सम्मान के लिए, स्वाभिमान के लिए हमेशा लड़ाई लड़ी, कभी सरकारों के सामने झुके नहीं, चाहे इमरजेंसी में जेल जाना पड़ा। तो क्या चौधरी को भी 100 साल बाद, 150 साल बाद भारत रत्न मिले? आप ये चाहते हैं या जयंत चौधरी का नाम पलटू राम के नाम पर लिया जाए? ये आप चाहते हैं, आपको तय करना है। कमाल है राजकुमार भाटी। तो जानना है। भाटी साहब एक सेकंड रुक जाइए, एक मिनट, नहीं, एक मिनट, नहीं, आप चमचागिरी से, आप चमचा नहीं बोल सकते जयंत चौधरी को। नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं अलाउ नहीं करूंगा। आप जयंत चौधरी के लिए चमचा जैसे शब्द का इस्तेमाल नहीं कर सकते, यह चमचागिरी नहीं है। कोई नेता अगर या पार्टी अगर गठबंधन में जाती है, बदलती है अपना पाला, वो चमचा हो जाती है अचानक। कल तक जयंत चौधरी के लिए अखिलेश यादव क्या कह रहे थे? समझदार नेता हैं, किसानों के नेता हैं, अचानक चमचे हो गए। कल नहीं, हम अब भी कह रहे हैं, जयंत चौधरी चौधरी चरण सिंह के पोते हैं। उनका जो संस्कार है, उनके संस्कार किसान मजदूर के लिए संघर्ष करने के रहे हैं। आप मेरा पूरा वाक्य तो सुनिए। मैंने कब कहा जयंत चौधरी का? मैंने कब नाम लिया जयंत चौधरी के लिखा? मैं कह रहा हूं कि जयंत चौधरी जिन किसान और कमेरे वर्ग के नेता हैं, उन कमेरे वर्ग पे पुलिस सरकार लाठियां चला रही है, उनको जेल भेज रही है, उनकी सुनवाई नहीं हो रही। अगर उसी सरकार के साथ खड़े होते हैं तो उनके नैतिकता पे, उनके चरित्र पर प्रश्न उठता है। आपने अभी एक सवाल, एक बात कही, उन्होंने कहा कि मैं इंकार कैसे करूं? मुझे टेलीविजन पर विज्ञापन चलता था, वो याद आ गए। वो पंक्तियां मैं बोलता हूं कि जिन्हें पद से और पैसे से हो प्यार, वो कैसे करें मोदी जी से इंकार। और जिन्हें स्वाभिमान से किसान से होगा प्यार, वो डंके की चोट पर करें इंकार, वो झुकेंगे नहीं। ओके, रोहित जाखड़ जवाब दीजिए। चमचागिरी, पलटू राम, लालची, चौधरी सही नहीं लेंगे। ओके, जयंत चौधरी अपने मैं क्या कह रहा हूं? अरे अब क्या छोड़ा है आपने? भाटी साहब एक सेकंड रुक जाइए, एक मिनट। भाटी साहब, आपने कोई उम्मीद छोड़ी है अभी भी? आपको लग रहा है अभी भी वो इंडिया गठबंधन में रहेंगे? चमचागिरी, पलटू राम, लालची सब तो कह दिया आपने, अभी भी आपको उम्मीद है वो इंडिया गठबंधन में रहेंगे? हमें पूरी उम्मीद है कि जयंत चौधरी चरण सिंह की विरासत को अपमानित नहीं करेंगे। ओके, रोहित जाखड़ जल्दी से जवाब दीजिए। रोहित जाखड़ बोलिए रोहित। मानक जी, समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता ने कल कहा कि राष्ट्रीय लोकदल का बेस वोट खिसक गया। आज एक चैनल पे चल रहा था कि भागने वालों का कोई चरित्र नहीं होता। जो हमारे चरित्र पे उंगली उठा रहे हैं, पहले अपने चरित्र का अनुसरण कर लें और श्रद्धेय चौधरी चरण सिंह जी परिवार द्वारा करे को ना भूलें। अनर्गल टिप्पणी, व्यक्तिगत टिप्पणी उचित नहीं है। ये राष्ट्रीय मंच है, राष्ट्रीय चैनल है, राष्ट्रीय पटल पर बोलना उचित नहीं। अभी कुछ बिगड़ा नहीं है, अभी कोई कहीं गया नहीं है, लेकिन आप पहले से ही, कारण क्या है कि आप 7 सीटें देंगे, 8 सीटें देंगे, फिर उसमें 4 टिकट आरती अपने देंगे, तो लगातार दबाव और की राजनीति कब तक राष्ट्रीय लोकदल झेलता रहे अपने कार्यकर्ताओं के? ठीक है, ओके। भाटी साहब जल्दी से जो कहना चाह रहे हैं जल्दी से कहिए, आज मेरे पास लोग ज्यादा है बोलने के लिए। हाँ, जल्दी से। रोहित जी भी गांव से आते हैं, मैं भी गांव से आता हूं, किसान परिवार से आते हैं। गांव में कहावत कही जाती है कि जाऊआ बहू जो छप्पर में सताती है। जब उसे बहाना लगाना होता है, नहीं उसे घर छोड़ना होता है, तो छप्पर में सांप है। तो ये बहानेबाजी छोड़िए, सीधी सीधी बात करिए। ये कौम बहुत सीधी होती है। हाँ रोहित, जल्दी से बोलिए। रोहित बोलिए। राजकुमार जी को मैं बताना चाहता हूं, 2022 के चुनाव में भी मैंने ही
समाजवादी पार्टी के कार्यशैली के खिलाफ आवाज उठाई थी और उसको लगातार दमन किया जा रहा था उस समय भी पार्टी का। ओके लेकिन ओके ऑल राइट। आदरणीय जयंत चौधरी ने विश्वास जताया कि आगे ऐसा कुछ नहीं होगा, आप मान जाओ सब लोग। ओके, एक सारे सेकंड, वर्ग all को right। उन्होंने ये फैसला बताया था। ठीक है, ओके रोहित अब एक सेकंड आज रुकिएगा, उन्हें एक सेकंड चार- रुकिएगा, एक सेकंड आनंद